सभी को नमस्कार। मैं विजेंद्र वर्मा अपने YouTube चैनल वर्मा बायोलॉजी पॉइंट पर आप सबका स्वागत करता हूं। हमने अभी वंशागति के आणविक आधार चैप्टर नंबर 5 के बहुचयनात्मक प्रश्न पढ़े। आज हम इस वीडियो में अति लघुतरात्मक प्रश्न पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, इसके बारे में सुस्पष्ट प्रमाण किसने दिए? तो वो थे हर्शे और चेस। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डीएनए में शर्करा एवं फास्फोरिक अम्ल के मिलने से कौन सा बंध बनता है? देखो, शर्करा और फास्फोरिक अम्ल के मिलने से, ये याद रखना, ये पेंटोज शुगर है, ये फास्फेट कार्बन नंबर 3 और 5 पर जुड़ता है, तो यहाँ बनता है फास्फोडाइएस्टर बंध। और यहाँ जुड़ता है नाइट्रोजन क्षार, और नाइट्रोजन क्षार एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, इन चारों में से डीएनए में कोई सा भी जुड़ सकता है। अब यहाँ जो बंध होता है, बॉन्ड होता है, उसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बंध। और दो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो श्रृंखलाएं हैं वो जुड़ती हैं हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। तो 3 तरह के बॉन्ड बनते हैं इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसे खंडों का नाम बताइए जो एचएनआरएनए में से आरएनए स्प्लाइसिंग के द्वारा काटकर अलग कर दिए जाते हैं। तो देखो, एचएनआरएनए में 2 तरह के होते हैं, इंट्रोन और एक्सोन। तो इंट्रोन को काटकर अलग कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो अनुलेखन में सहायता करता है। तो वो बात है अनुलेखन में। तो अनुलेखन में कौन करता है? आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जीन अभिव्यक्ति के नियमन की ओपेरोन अवधारणा किन वैज्ञानिकों ने दी? ये ओपेरोन अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो जैकब एवं मोनार्ड। क्वेश्चन नंबर 6 है, एचएनआरएनए में पाए जाने वाले वे खंड जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेते हैं क्या कहलाते हैं? तो अभी हमने बताया था कि एचएनआरएनए में इंट्रोन और एक्सोन होते हैं। तो एक्सोन प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं, जबकि इंट्रोन को काटकर अलग कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऋणात्मक नियमन क्या है? नेगेटिव नियमन, ऋणात्मक नियमन क्या है? तो इस नियमन में नियामक जीन का उत्पाद जीन की अभिव्यक्ति को रोक देता है। ये जो नियामक है वो जीन के उत्पाद की अभिव्यक्ति को रोक देता है, और ऐसा होता है लैक ओपेरोन। उदाहरण भी इसका क्या आएगा? लैक ओपेरोन एक ऋणात्मक नियमन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आनुवांशिक कूट में कोमा रहित का क्या तात्पर्य है? कोमा रहित यानी आनुवांशिक कूट के बीच में कोमा नहीं लगता है। तो 2 कोडोन के बीच में विराम चिन्ह नहीं होता, कोमा नहीं लगाया जाता, एक के बाद दूसरा कोडोन तुरंत प्रारंभ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एसएनआरएनपी का पूर्ण नाम लिखिए। एसएनआरपी का स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। आरएनपी राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, एसएन स्मॉल न्यूक्लियर। सबसे छोटा आरएनए, क्वेश्चन नंबर 10 है, सबसे छोटा आरएनए कौन सा है? वह इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? तो सबसे छोटा आरएनए जो होता है वो टीआरएनए होता है, जिसमें 70 से 75 से 80 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। टीआरएनए में याद रखिएगा 75 से 80 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिस्ट्रोन की संख्या के आधार पर एमआरएनए कितने प्रकार के होते हैं? तो सिस्ट्रोन की संख्या के आधार पर एमआरएनए 2 प्रकार के होते हैं, एक मोनोसिस्ट्रोनिक होता है और दूसरा पॉलीसिस्ट्रोनिक। क्वेश्चन नंबर 12 है, मोनोसिस्ट्रोनिक किसे कहते हैं? देखो, मोनोसिस्ट्रोनिक एमआरएनए क्या होता है? वह एमआरएनए जिसमें केवल एक सिस्ट्रोन होता है, अर्थात प्रोटीन के एक अणु के संकेत अनुलेखित होते हैं, उसको क्या कहते हैं? मोनोसिस्ट्रोनिक एमआरएनए। एग्जाम्पल है यूकेरियोटिक कोशिकाओं में केवल मोनोसिस्ट्रोनिक होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? अनेक सिस्ट्रोन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13,
रेप्लिसोम किसे कहते हैं? रेप्लिसोम तो डीएनए प्रतिकृति में एंजाइमों की एक श्रृंखला भाग लेती है जिसे क्या कहते हैं? रेप्लिसोम। तो एंजाइमों की श्रृंखला को रेप्लिसोम कहते हैं जो डीएनए प्रतिकृति में भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है डीएनए के एक कुंडल की लंबाई तथा एक कुंडल में नाइट्रोजनी क्षारकों की संख्या बताइए। तो डीएनए के एक कुंडलन की लंबाई मैंने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी, कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉन होती है। ठीक है, और इसमें क्षार के युग्म कितने होते हैं? तो 10 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? तो हमने आरएनए वैसे 3 प्रकार पढ़े हैं, आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए, लेकिन इसके अलावा भी 2 होते हैं, एचएनआरएनए जिसके बाद में एमआरएनए बनता है स्प्लाइसिंग के बाद। तो चौथा आरएनए कौन सा हो गया? विषमांगी केंद्र की आरएनए। और पांचवा कौन सा होता है? एसएनआरएनए लघु केंद्रकीय आरएनए, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में पिछले क्वेश्चन में भी की है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कोशिका में कितने प्रकार के टीआरएनए अणु पाए जाते हैं? तो ये लगभग 60 प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 60 प्रकार के। नेक्स्ट है ओकाजाकी खंड किस घटना से संबंधित है? ओकाजाकी खंड प्रतिकृति के दौरान बनते हैं। ये ओकाजाकी जो खंड बनते हैं एक सतत श्रृंखला बनती है और एक बनती है असतत श्रृंखला। इस असतत को कहते हैं ओकाजाकी खंड। नेक्स्ट है बीएसी व वाईएसी का पूर्ण नाम लिखिए। तो बीएसी का क्या होता है? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और वाईएसी वाई से होता है यीस्ट, ऐसे आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। बी से क्या हो गया? बैक्टीरियल, और वाई से क्या हो गया? यीस्ट, और एसी आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, प्रोटीन में अमीनो अम्लों के अनुक्रमों को निर्धारित करने वाली विधि के विकास का श्रेय किसे जाता है? तो प्रोटीन में अमीनो अम्लों के अनुक्रमों को निर्धारित करने का श्रेय फ्रेडरिक और सेंगर को जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, यदि डीएनए के एक रज्जु का अनुक्रम 5' से 3' दे रखा है तो इसके आधार पर बनने वाले एमआरएनए के अनुक्रम लिखिए। ये आपसे पूछा गया है, एमआरएनए था क्या डीएनए? तो इसमें केवल आपको डीएनए को आरएनए में बदलना है। तो आरएनए में एक नाइट्रोजन क्षार है थाइमीन, और थाइमीन के स्थान पर क्या पाया जाता है? यूरेसिल। बस आपको सेम ऐसा कैसा लिखना है, लेकिन थाइमीन की जगह यूरेसिल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है प्रोटीन संश्लेषण के दौरान एयूजी और यूजीए कोडोन का कार्य लिखिए। तो प्रोटीन संश्लेषण के दौरान एयूजी श्रृंखला प्रारंभ का कार्य करता है, प्रारंभन का काम करता है, प्रारंभन कोडोन कहते हैं इसको, और ये मिथियोनिन एमिनो अम्ल को कोडित करता है। किस अम्ल को? मिथियोनिन। जबकि यूजीए है, 3 है, यूएए, यूएजी और यूजीए, ये समापन कोडोन होते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के दौरान पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के समापन का कार्य करते हैं, और ये किसी भी एमिनो अम्ल को कोडित नहीं करते हैं। समापन कोडोन 3 होते हैं, प्रारंभन कोडोन 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है आनुवांशिक मानचित्रण का मानव जीनोम परियोजना में क्या योगदान है? तो आनुवांशिक मानचित्रण मानव जीनोम में सीमाकारी एंजाइम के पहचान स्थल की बहुरूपिता और निश्चित पुनरावर्ती डीएनए अनुक्रम का सूचना प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 23 है डीएनए रज्जु की सतत प्रतिकृति में निहित एंजाइम का नाम लिखिए और टेम्पलेट रज्जु की ध्रुवता बताइए। देखो, 2 तरह के रज्जुक होते हैं, टेम्पलेट रज्जुक और कोडिंग रज्जुक। लेकिन सबसे पहले पूछा गया है डीएनए रज्जुक की सतत प्रतिकृति में निहित एंजाइम का नाम बताइए। तो वो एंजाइम कौन सा होता है? आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज। फिर उसके बाद में पूछा गया टेम्पलेट रज्जुक। तो एक टेम्पलेट रज्जुक 3' से 5' तथा दूसरा टेम्पलेट रज्जुक 5' से 3' होता है। 3' से 5' पर 5' से 3' दिशा में सतत, और 5' से
3 डैश रज्जुक पर 5 डैश से 3 डैश दिशा में असतत नई श्रृंखला बनती है। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियोसोम किसे कहते हैं? न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम क्या होता है? देखो, डीएनए होता है वो ऋणावेशित होता है, स्टोन अष्टक होती है वो धनावेशित होता है। तो स्टोन धनावेशित स्टोन अष्टक के चारों ओर ऋणावेशित डीएनए लिपटा होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम कहते हैं। अगला है एचएनआरएनए के सिरों पर किसकी पूंछ पाई जाती है? तो एचएनआरएनए के सिरों पर 3 डैश सिरे पर, एचएनआरएनए के 3 डैश सिरे पर पोली ए पेप्टाइड की पूंछ पाई जाती है, जिसमें 200 से 300 न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला होती है। अगला क्वेश्चन है कब एवं कौन से सिरे पर एचएनआरएनए की पुंछन प्रक्रिया संपन्न होती है? तो ये संबंधन के दौरान स्प्लाइसिंग प्रक्रिया के बाद में 3 डैश सिरे पर एचएनआरएनए की पुंछन प्रक्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, ट्वेंटी 27 नंबर। ये थोड़ा मिस्टेक इसकी वजह से हो रहा है, मैं वापस यहाँ लाने के प्रयास करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये सभी आपको नहीं पढ़ाए जाएंगे, लेकिन इसमें क्वेश्चन नंबर 27, मनुष्य के अगुणित डीएनए में कितने क्षारीय पाए जाते हैं? तो वो हैं 3.3 गुणा 10 की पावर 9, और द्विगुणित में पूछा जाए तो 6.6 गुणा 10 की पावर 9। क्वेश्चन नंबर 28, डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के 5 डैश सिरे व 3 डैश सिरे पर राइबोज शर्करा से कौन से समूह जुड़े होते हैं? तो 5 डैश सिरे पर फास्फेट जुड़ा होता है और 3 डैश सिरे पर हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, डीएनए की खोज किसने की? तो डीएनए की खोज 1869 में फ्रेडरिक मिस्चर ने की थी, पस सेल से। क्वेश्चन नंबर 30, डीएनए की संरचना का द्विकुंडली नमूना किसने प्रस्तुत किया? तो द्विकुंडली जो नमूना था वो किया था वॉटसन और क्रिक ने। अगला क्वेश्चन है क्रोमेटिन किसे कहते हैं? तो केंद्रक में मिलने वाली उस संरचना को जिसमें न्यूक्लियोसोम एक के बाद एक मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है पहला आनुवांशिक पदार्थ किसे माना जाता है? तो पहला आनुवांशिक पदार्थ आरएनए को माना जाता है। सबसे पहले आरएनए को आनुवांशिक पदार्थ माना गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज द्वारा बहुलीकरण किस दिशा में होता है? तो डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज द्वारा बहुलीकरण होता है 5 डैश से 3 डैश दिशा में। क्वेश्चन नंबर 34, प्रतिकृति का स्थल किसे कहते हैं? तो प्रतिकृति का स्थल जहां प्रतिकृति प्रारंभ होती है। तो डीएनए में कुछ ऐसे निश्चित स्थान होते हैं जहां से प्रतिकृति की प्रारंभ होती है, शुरुआत होती है, उन स्थलों को कहते हैं प्रतिकृति स्थल। क्वेश्चन नंबर 35 है बहुगुणिता कैसे उत्पन्न होती है? तो डीएनए प्रतिकृति के बाद यदि कोशिका विभाजन न हो तो बहुगुणिता उत्पन्न होती है। डीएनए प्रतिकृति के बाद यदि कोशिका विभाजन नहीं करती है, विभाजन नहीं होता है, तो बहुगुणिता उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 36 है अनुलेखन किसे कहते हैं? अनुलेखन में क्या होता है? डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। तो डीएनए के एक सूत्र से आनुवांशिक सूचनाओं को आरएनए में प्रतिलिपिकरण करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? अनुलेखन। क्वेश्चन नंबर 37 है वक्ते किसे कहते हैं? एक्सोन और इंट्रोन, अभी हमने पहले भी इनकी चर्चा की है। तो कूट लेखन अनुक्रम या अभिव्यक्ति अनुक्रमों को क्या कहते हैं? वक्ते एक्सोन कहते हैं, और इंट्रोन को हटा दिया जाता है, पढ़ाया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है संबंधन किसे कहते हैं?
HNRNA से अव्यक्तय का मतलब हो गया इंट्रॉन को अलग करने और व्यक्तय को एक निश्चित क्रम में जोड़ने को, यानी एक्सॉन को एक निश्चित क्रम में जोड़ने को, प्रक्रिया को ही संबंधन कहते हैं। यानी इंट्रॉन को हटाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? स्प्लाइसिंग कहते हैं, संबंधन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, HNRNA के पूर्ण संसाधन के फलस्वरूप कौन सी रचना बनती है? तो HNRNA, पहले HNRNA बनता है, HNRNA के बाद यानी स्प्लाइसिंग के बाद mRNA बनता है। नेक्स्ट है, प्रारंभन प्रकूट व समापन प्रकूट कौन से होते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया था, प्रारंभन एक ही है AUG जो मिथियोनिन एमिनोमर को कोडित करता है, जबकि समापन 3 है UAA, UAG व UGA जो किसी को भी कुटलिखित नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 41, वे कौन से एमिनोमर हैं जिनके लिए केवल एक एक प्रकूट निर्धारित होते हैं? तो मिथियोनिन एमिनोमर के लिए एक कोड होता है AUG और ट्रिप्टोफैन के लिए भी एक कोड होता है UGG। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, लैक प्रचालक यानी लैक ओपेरोन किसे कहते हैं? तो लैक्टोज के उपापचय को नियंत्रित करने वाले ओपेरोन को लैक ओपेरोन कहते हैं। नेक्स्ट आता है, ओपेरोन किसे कहते हैं? तो ओपेरोन क्या होता है? जीनों का एक समूह होता है जो एक इकाई के रूप में नियंत्रित होता है, एक इकाई के रूप में कार्य करता है, तो उसे कहते हैं ओपेरोन। नेक्स्ट 44, अनुक्रम टिप्पण किसे कहते हैं? तो अनुक्रम टिप्पण होता है जीनोम के सभी जीन्स के वक्तय व अवक्तय, एक्सॉन व इंट्रॉन अनुक्रमों को पहचान कर उनके कार्यों के निर्धारण को अनुक्रम टिप्पण कहते हैं। नेक्स्ट आता है 45, पुनरावर्त DNA किसे कहते हैं? तो जीनोम का वह भाग जिसमें DNA का एक छोटा भाग कई बार पुनरावर्त होता है उसे पुनरावर्त DNA कहते हैं, और ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए RNA का अनुलेखन नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, अनुलेखन की इकाई किसे कहते हैं? तो DNA का वह खंड जो RNA का अनुलेखन करता है उसे अनुलेखन की इकाई कहते हैं। अनुलेखन की इकाई के 3 भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 और लास्ट नंबर का क्वेश्चन है, बहुरूपता किसे कहते हैं? तो आनुवांशिक आधार पर विभिन्नता को बहुरूपता कहते हैं और यह उत्परिवर्तन के कारण होती है। तो इसके आज हमने 47 क्वेश्चन पढ़े। ठीक है, अच्छे लगे हों तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।